हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। लेसन नंबर 14, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। प्रबंध क्या है, क्यों आवश्यक है, कैसे कार्य करता है, एक प्रबंधक की क्या भूमिका रहती है, इन सभी जिज्ञासाओं के बारे में हम पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। वर्तमान परिस्थितियों में व्यापार, उद्योग, ग्राहक के संबंध में व्यापार की सीमाएं या क्षेत्र, व्यापारी जगत की प्रतिस्पर्धाएं, समाज की जागरूकता, सरकार का हस्तक्षेप या कानूनी शिकंजा, व्यापार व समाज में तकनीकी का प्रयोग, सूचना क्रांति आदि सभी तत्वों का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। इस परिवेश में प्रबंध या प्रबंधक का भी समाज के प्रति नजरिया, दृष्टिकोण तथा उत्तरदायित्व भी एक व्यापार को परखने का एक पैमाना बन गया है। ठीक है ना। व्यापार की उत्पत्ति, अस्तित्व, प्रगति का मूल आधार समाज है। आज व्यापार में जो भी कुछ है, व्यापार की उत्पत्ति है या व्यापार का जो अस्तित्व है या प्रगति के लिए हम कहेंगे आधार कौन है? समाज। इसलिए जागरूक और विवेकशील समाज की व्यापार से भी अपेक्षाएं रखना वांछित है। यानी समाज भी व्यापार से कुछ अपेक्षाएं रखता है। समाज व्यापार जगत से जो अपेक्षाएं रखता है उन्हें प्रबंधक को पूरा करना चाहिए। यही प्रबंध का समाज के प्रति दायित्व है। यानी कि जो समाज अपेक्षा रखता है उसको पूरा करना एक प्रबंधक का दायित्व है। समाज की चाहत व अपेक्षाएं समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और प्रबंधक उसे जो है पूरा करने का प्रयास करता रहता है। यानी परिस्थिति को अपेक्षाएं क्या है, एक नहीं रहती, बदलती रहती है ना, वो भी समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। कई बार व्यापारी अत्यधिक लाभ एकत्र करने की इच्छा के कारण अपने दायित्व को क्या भूल जाता है। जैसे हेनरी फोर्ड ने कहा था, व्यवसाय आखिर व्यवसाय है, कोई भी सामाजिक संस्था नहीं है। या फ्रीडमैन ने भी लिखा है, उत्तरदायित्व व्यक्तियों के होते हैं, व्यवसाय के नहीं। जो ऐसा करते हैं वो केवल दिखावा होता है। ऐसी सोच रखने वाले व्यापार जगत के लिए सरकार और समाज के प्रतिनिधि के रूप में कुछ कानूनी प्रावधान जो है प्रावधान के द्वारा प्रबंध को लाभ का एक हिस्सा जो है सामाजिक कार्यों पर व्यय करने के लिए बाध्य करता है। कहने का मतलब है, जो ऐसी सोच रखता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, जो ये सोचता है कि ये तो व्यक्तियों का काम है, व्यवसाय का काम नहीं है, है ना, ऐसे सोच वालों के लिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसी पाबंदियां या नियम लगाए गए हैं जिससे व्यवसाय को सामाजिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके विपरीत कई बार समाज की रूढ़िवादी सोच, परंपराओं से बाहर निकलने के लिए व्यापार जगत प्रबंध स्वयं पहल करके ग्राहक व समाज की आदतों, व्यवहार, चिंतन, दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का क्या करता है? साहस करता है। यानी व्यापार खुद भी मतलब जो है समाज में जो ये पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं वगैरह होती है ना, जो लोग ऐसी परंपराओं को मानते हैं और या समाज की जो ऐसी आदतें हैं, है ना, इसको भी दूर करने का या उसको चेंज करने का प्रयास भी कौन करता है? व्यापार करते हैं। ठीक है। इसके लिए वो अभियान चलाता है, समाज को नए विचार और नई तकनीक और नए उपकरण, नई कार्यशैली से परिचित करवाने का भी वो प्रयास करता है और उनके जीवन स्तर और शैली में परिवर्तन लाके दुनिया के समक्ष खड़ा करने का दायित्व का भी निर्वहन करता है। कहने का मतलब है, समाज के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई कार्यशैली वगैरह है ना, इसका सब ये कौन करता है? व्यापार करता है समाज के अंदर, है ना, ताकि उनका जीवन स्तर उच्च हो और दुनिया के सामने वो जो है सक्षम हो, खड़ा रहे। अर्थात जिस समाज से हम लाभ कमाते हैं उनके लिए कुछ व्यय करना व्यापार का या प्रबंध का दायित्व होता है। जैसे यदि वृक्ष व हरियाली हमें प्राण वायु देती है तो हमें उनका भी संरक्षण करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। यानी कि पेड़ जो है हमें क्या देते हैं? हरियाली भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। तो हमारा दायित्व क्या बनता है? उन्हें उनका संरक्षण करना चाहिए, है ना। तो हमारा भी कर्तव्य दायित्व है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से व्यापारी जो लाभ कमाता है वह समाज की आवश्यकता की पूर्ति अनुरूप उत्पादन और विक्रय करके ही कमाता है। आज किससे लाभ कैसे कमाएगा? समाज से ही तो कमाता है, वस्तु का उत्पादन करके, विक्रय करके। यदि समाज नहीं रहेगा तो विक्रय और उत्पादन की प्रासंगिकता या उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और लाभ कमाने की इच्छा जो है उसकी समाप्त हो जाएगी। यानी बिना समाज के वो लाभ नहीं कमा सकता है।
व्यापार और प्रबंधन द्वारा समाज सेवा या कल्याण के लिए कई कार्य या कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जैसे देखिए, स्वास्थ्य एवं शुचिता के लिए बच्चों में हाथ धोने की आदत का विकास करना, स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूकता फैलाना, समाज में कुशल रोजगार के लिए कौशल अभियान, है ना, जो भी पहले सरकार ने चलाया ना, कौशल अभियान में जिम्मेदारी लेकर सहभागिता से प्रशिक्षण देना, युवाओं को रोजगार योग्य बनाना, भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए प्रत्येक आर्थिक क्रिया का लेखा जोखा रखना, या डिजिटल इकोनॉमी के तहत कैश लेन देन को बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देने के लिए विविध प्रकार की जागरूकता अभियान संचालित करना, डिस्काउंट या सुविधा के रूप में ग्राहक को लाभ देकर प्रोत्साहित करना, ग्राहक द्वारा खरीदे गए उत्पाद के विक्रय मूल्य में एक निश्चित राशि समाज कल्याण के लिए या गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अंशदान करना, खेल को बढ़ावा देने के लिए अंशदान करना। इस प्रकार से अनेक छोटे बड़े कार्यक्रम जो है जो प्रबंध है समाज के हित के लिए करता है, जिससे इसका लाभ क्या होता है, समाज को ही होता है। अब है इसकी जो है ना सामाजिक उत्तरदायित्व का परिभाषा पढ़ेंगे हम। HR बोवेन ने क्या कहा है सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में। सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना, उन कार्यों को करना जो समाज के मूल्य एवं उद्देश्यों के लिए क्या हो, वांछनीय, वांछनीय का मतलब आवश्यक हो, ऐसे कार्य करना, ऐसी नीतियाँ लागू करना जो समाज के लिए आवश्यक हो। ठीक है। एंड्रूज के अनुसार प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य समाज के कल्याण के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण एवं वास्तविक लगाव से है, जो किसी संस्थान को चरम विनाशकारी कार्य को करने से रोकता है और मानव कल्याण की अभिवृद्धि में योगदान देने वाली दिशा की ओर प्रवृत्त करता है। यानी कहने का मतलब है समाज के कल्याण के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण कहते हैं या वास्तविक लगाव जो होता है ना वो, ताकि क्या होता है कि जो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, संस्थाएं जो है विनाशकारी कार्य करना शुरू कर देगी, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, और मानव कल्याण के लिए जो है इस प्रकार की योजनाएं जो है चलाई जाती हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को लेकर अलग अलग जो चिंतक है, लेखक है, उनका अलग अलग मत है। ठीक है ना। तो कुछ तो देखिए, कुछ विद्वान तो वस्तु और सेवाओं के कुशल उत्पादन विपणन को आधार मानकर अधिकतम लाभ कमाने को अपना दायित्व मानते हैं। कुछ विद्वान आर्थिक निर्णय लेते समय समाज हित एवं उनकी अपेक्षा को ध्यान में रखते हैं। जैसे टाटा है ना, टाटा द्वारा नैनो कार की कीमत निर्धारण, नैनो कार निकली थी ना, उसकी कीमत जो है निर्धारित कर दी थी, को सामाजिक उत्तरदायित्व मानते हैं। इस ठीक उसी प्रकार से प्रगतिशील एवं चिंतनशील विद्वान जो है समाज के लोग को उपयोगी एवं कल्याणकारी कार्य की ओर प्रयास करने वाले कार्यक्रम, जैसे कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ना, जैसे गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, प्रदूषण निवारण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, रोजगार आदि को सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन मानते हैं। यानी कहने का मतलब है अलग अलग विद्वानों, अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया है। प्रबंध समाज का आर्थिक एवं उत्प्रेरक एजेंट है, अतः प्रबंध को समाज में सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य का विकास करने, ग्राहकों के हितों की रक्षा करने, समाज के विभिन्न वर्ग, पुरुष, महिला, युवा, बच्चे, ग्रामीण, शहरी, कामकाजी महिलाएं, पेशेवर आदि विभिन्न प्रकार वर्गों की आकांक्षा को पूरा करने और भावी चुनौतियों के लिए तैयार करने की योजनाएं एवं कार्यक्रम एवं अभियान चलाकर स्वैच्छिक रूप से जिम्मेदारी को वहन करना चाहिए। कहने का मतलब है प्रबंध जो है समाज का एक एजेंट है और क्या करना चाहिए, समाज के हित के लिए, सभी वर्गों के लिए, जिसमें आपको उदाहरण बताया ना, पुरुष, महिला, बच्चे, युवा, सब जो है ना, सबके लिए, महिलाओं के लिए, है ना, सबकी जो आकांक्षाएं हैं और जो उनकी इच्छाएं हैं और जो उनके सामने भविष्य की चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाने चाहिए और स्वैच्छिक रूप से योगदान देना चाहिए। R. जोसेफ मॉनसेन ने प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास को 4 स्तर बताए हैं इसमें। पहला स्तर में कानून का पालन, दूसरे स्तर पर जन आकांक्षाओं की पूर्ति, तृतीय स्तर पर जन आकांक्षाओं का पूर्वानुमान, चौथे स्तर पर जन आकांक्षाओं का सृजन। अब देखिए, सबसे पहला आता है प्रथम स्तर। इस स्तर पर प्रबंध जो है उपक्रम के संदर्भ में व्यावसायिक कानूनों का पालन करके सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। ये सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का न्यूनतम स्तर, यानी कि जो कानून के अकॉर्डिंग सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना, वो पहले स्तर में सबसे न्यूनतम स्तर। ठीक है। दूसरा स्तर, प्रथम स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर प्रबंध जन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का अनुमान करता है और उसके अनुकूल अपने दृष्टिकोण और कदम उठाता है। जनता की क्या अपेक्षा है उसके अकॉर्डिंग अपने कदम उठाता है। तृतीय स्तर पर, इस स्तर पर जो है प्रबंध पहले से ही जनमत व जन आकांक्षाओं का अनुमान करता है, पहले से ही स्टार्टिंग से ही वो लगा लेता है ना, पहले से ही कि जनता की क्या आकांक्षाएं है, फिर उसके अनुकूल ही अपने दृष्टिकोण, अपनी योजना, है ना, कानून जो भी कदम है वो उठाता है।
चतुर्थ स्तर पर ये सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का उच्चतम स्तर है। इसमें प्रबंध आदर्श समाज के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए स्वेच्छा से नई जन आकांक्षाओं को जन्म देता है, यानी अपनी इच्छा से जो है सारे कार्य समाज के लिए वो करता है। उनका दृष्टिकोण क्या है? आदर्श समाज के निर्माण करना, उसके लिए काम करता है। ठीक है ना। तो ये 4 स्तर बताए गए हैं आर जोसेफ मॉनसन के अनुसार। अब अगला टॉपिक है रॉबर्ट तथा इडग्रे ने प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को किस प्रकार से बताया है, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।